गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th आपकी इंग्लिश बुक का 4th लेसन है द नर्मदा, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब नर्मदा जी क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की धड़कन बसती है इनमें। कितने पूजनीय हैं ये। मध्य प्रदेश में वो पूजनीय तो सब जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही उनका क्या है? उद्गम स्थल है। मतलब मध्य प्रदेश से ही उनका जन्म हुआ है, यहीं से वो निकली हैं। कहाँ से? अमरकंटक से। तो आइए नर्मदा जी के बारे में हम जानते हैं और अच्छी अच्छी बातें। ये जो चैप्टर है इसमें इस तरीके से बताया गया है जैसे नर्मदा जी खुद ही अपने बारे में बात कर रही हूँ। ठीक, पहले 3 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स इन मध्य प्रदेश, ये तीनों के आंसर आप मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के अलावा और कौन कौन से रिवर्स हैं, इनके नाम सर्च करके आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगे तीनों के। हाउ आर द रिवर्स यूज़फुल टू अस, रिवर हमारे लिए क्यों यूज़फुल होती हैं। विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द स्टेट, और हमारे स्टेट मतलब हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। क्लियर? ये तीनों के आंसर आप मुझे देंगे। चलिए अब पढ़ते हैं नर्मदा जी के बारे में। नर्मदा जी स्वयं अपने बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं। आई एम द रिवर नर्मदा, आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर अ रिवर इज़ कंसिडर एज अ लिविंग बींग एंड इवन मोर दैन दैट पीपल वर्शिप रिवर एज अ गॉडेस हेयर। बोल रही हैं मेरा नाम है नर्मदा, मैं एक नदी हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंडिया में बहती हूँ। क्यों गर्व है? क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है या इंडिया के जो लोग हैं वो नर्मदा जी को एक नदी के रूप में नहीं, एक देवी के रूप में पूजते हैं, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। देयर आर मैनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एस गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सी पूजनीय नदी हैं जिनको लोग पूजते हैं, ये सारे उनके नाम हैं। पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन देम एंड फील प्योरीफाइड। लोग यहाँ पे सुबह शाम स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिवर हूँ। पीपल कॉल मी माँ नर्मदा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? माँ नर्मदा। आई टू टुक आफ्टर देम लाइक अ मदर, और मैं भी उन्हें अपने बच्चों के रूप में देखती हूँ। लोग मुझे माँ मानते हैं तो मैं भी उन्हें बच्चा मानती हूँ, अपने बच्चे एक माँ की तरह, उनकी माँ की दृष्टि से ही उन्हें देखती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ। आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर, मेरे पास इतना जल है, इतना पानी है कि मैं पूरे साल बहती रहती हूँ। आई इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट, और मैं देश के जो स्टेट है उसके बहुत बड़े पार्ट में बहती हूँ। आई फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन, मैं विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन के बीच से बहती हूँ। पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, लोग मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। माई नेम हैज़ वेरी स्पेसिफाइड मीनिंग, मेरे नाम का एक अपने आप में बहुत ही एक अलग सा मीनिंग है। नर्मदा हु स्कॉट्स एंड गिविंग प्लेजर टू ऑल, नर्मदा कैसी होती है? दयालु होती है और सबको प्लेजर मतलब कि समृद्धि प्रदान करती है। पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो, लोग मुझे रेवा के नाम से भी बोलते हैं। आई फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड पोर माई वाटर इन द गल्फ ऑफ खंबात, मैं किस तरफ बहती हूँ? वेस्ट के साइड बहती हूँ, और जो मेरा वाटर है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? गल्फ ऑफ मतलब खंबात की खाड़ी में। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथ वेस्ट और ईस्टवर्ड, बाकी जो रिवर्स हैं वो ज़्यादातर साउथ और ईस्ट के साइड बहती हैं, लेकिन एक मैं जो हूँ वो वेस्ट के साइड बहती हूँ। आई हैव बीन डेडिकेटेड इन मैनी होली बुक्स, मैं जो बहुत ही पौराणिक कथाओं की जो बुक्स होती हैं उनमें मेरा वर्णन है। कई जगह मेरा नाम बहुत आदर सत्कार और श्रद्धा से लिया जाता है। नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल, और मेरी एक जो पर्टिकुलर मेरे लिए जो एक बुक लिखी गई है जिसमें मेरे बारे में पूरा है, तो उस बुक को क्या बोलते हैं? सब नर्मदा पुराण, जिसमें मेरे बारे में जन्म से लेकर मेरा आखिरी स्थान तक सब दिया है। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू स्टोरी ऑफ माई बर्थ, क्या आप मेरे बर्थ की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे?
वंस लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन एट मैकाल रेंज। एक बार जो भगवान शिव जो हैं वो क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे मैकाल रेंज में। ही स्पेंड मैनी, मैकाल कहाँ पे है, अमरकंटक के पास। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, डिंडोरी के पास, जबलपुर से 250 किलोमीटर। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन। भगवान शिव वहाँ पे बहुत सालों से ध्यान में लगे हुए थे। ही पीसफुल एंड स्कूथिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मेडेन। उनका जो शांत और सरल जो ध्यान था वो ध्यान में लगे हुए थे और उसी रूप में एक कुंवारी सी लड़की प्रकट हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक सामने एक कुंवारी लड़की खड़ी हुई थी। आई बोड बिफोर लॉर्ड शिवा। उन्होंने उस प्यारी सी खूबसूरत सी एक लड़की ने क्या किया, नमस्कार किया, सिर झुकाया, बोर्ड मतलब झुकी, नमस्कार किया। ही ओपन हिज आइज टेलिंग मी दैट द क्रिएशन इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हार्ट। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले कि मेरे जो मन से जो प्रसन्न भाव निकला है वो मुझे मेरे प्रसन्न भाव जो मेरे मन से निकला है वही तुम हो। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा। इसलिए मुझे क्या कहा जाता है, नर्मदा। आई आस्क्ड हिम, ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मेडिनर फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा कि हे फादर, मतलब कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा कुंवारी रहूं और निरंतर बहती रहूं और लोगों को शुद्ध करती रहूं। लेट इट बी सो माई चाइल्ड। भगवान शिव ने बोला बेटा ऐसे ही होगा। एंड शी क्लोजेज आइड, और उन्होंने फिर आंख अपनी बंद कर ली। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू आउट द माउंटेन्स, वैली एंड प्लेन्स, प्लेइंग डांस, जंपिंग, जिगजैगिंग एंड गर्गलिंग इन सच मैनर दैट पीपल स्विम्स ऑन अ बैंक एंड सी मी। उसके बाद क्या है, मैं निरंतर बह रही हूँ। जिगजैग मतलब ऐसे अपने मन से बहती हूँ, गाती हूँ, नाचती हूँ, डांस करती हूँ और खुशी खुशी जहाँ जहाँ मेरी लहरें जाती हैं मैं बहती रहती हूँ बस। Feel that their sins have been absorbed their hearts and filled with purity and serenity like that of mine. लोग जो मेरे घाट में आते हैं वो मेरे नदी में नहाते हैं, मेरे जल में नहाते हैं और अपने आप को शुद्ध और हल्का महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत ही उनके जो हार्ट बहुत हल्का हो गया है, वो बहुत प्योर, अपने आप को प्योर महसूस करते हैं और ऐसा लगता है उनको कि यहाँ के उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मैकाल रेंज। मैं कहाँ से निकली हूँ, मैकाल रेंज से। देयर इज़ अ ब्यूटी प्लेस नेम अमरकंटक नियर अनूपपुर। वो बहुत खूबसूरत प्लेस है। इसके पास, अनूपपुर के पास जो अमरकंटक है वहाँ पे। एट अमरकंटक आई अपेयर फ्रॉम सोर्स ऑफ कुंड नेम आफ्टर मी द नर्मदा कुंड। मैं वहाँ पे कुंड में से निकली हूँ जिसको लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीट एंड रीच द प्लेस वेयर वन स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि। मैं एक बहुत पतली सी धारा के रूप में उस कुंड से निकल रही हूँ। वही नर्मदा कुंड को ही उद्गम घाट उनका कहा जाता है। और वो जो उनकी जो पतली सी जो धारा है वो कहाँ जाती है, कपिल मुनि के आश्रम में। हियर्स पीपल्स कॉल मी दूध धारा। वहाँ पे लोग मुझे क्या बोलते हैं, दूध धारा के रूप में बोलते हैं। एज आई लुक लाइक मिल्क। क्योंकि मैं वहाँ पे जो धारा निकलती है वो कैसी लगती है, एक मिल्क की तरह। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी। अमरकंटक के बाद मैं किस साइड को आती हूँ, डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर। डिंडोरी से होते हुए मंडला और मंडला से होते हुए जबलपुर। एंड भेड़ाघाट जबलपुर में बैंक्स एंड अडोन विथ मार्बल रॉक। जबलपुर में क्या है, एक भेड़ा घाट है, वहाँ पे मेरा घाट है। वहाँ पे लोग मुझे देखने आते हैं। क्योंकि वहाँ पे मार्बल है और उन मार्बल्स के बीच में मैं बहती हूँ। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी माई ग्रेसफुल फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स। दूर दूर से दुनिया भर से लोग मुझे संगमरमर के पत्थरों के बीच में बहते हुए देखने आते हैं, मेरे फ्लो को। Those who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feel as they have reached the abode of God. जो लोग मुझे चंद्रमा की पूरी रोशनी में देखते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं देख के उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो भगवान के ही घर पे आ गए हों। जस्ट अबाउट भेड़ाघाट आई मेक अ वंडर वाटरफॉल। भेड़ाघाट के थोड़े ही पास एक वाटरफॉल है। द फॉलोइंग वाटर स्प्लिट्स इन द फाइन ड्रॉपलेट्स इन द एयर एंड अ प्लेस लाइक एवरीवेयर इट्स नोन एज धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट के ही थोड़े पास क्या है, एक वाटरफॉल है जहाँ पे जब पानी की बूंदें जब नीचे गिरती हैं वो ऐसे उनकी बौछारें लोगों पे पड़ती हैं। वो जगह को क्या बोलते हैं, धुआंधार। फ्रॉम दिस
प्लेस आई थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नीमावर। उसके बाद मैं इस जगह से आगे कहाँ कहाँ जाती हूँ, नरसिंहपुर से होते हुए रायसेन, रायसेन के बाद होशंगाबाद, फिर हांडिया एंड फिर नीमावर। एट नीमावर इट इज़ हाफ माई जर्नी टू सी, और मेरी नदी तक, समुद्र में पहुंचने तक की मेरी आधी यात्रा यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर वेयर स्टैंड द हम्बल प्लेस ऑफ देवी अहिल्याबाई। सेठानी घाट में मेरा एक बैंक है, मतलब मेरा घाट है, वहाँ पे भी मैं बहती हूँ। सेठानी घाट कहाँ पे, होशंगाबाद में है। और उसके पास एक बहुत ही प्यारा अहिल्याबाई का किला है, वहाँ पे लोग, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है। इम्पोर्टेंस scenic beauty, ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिम ऑन द बैंक। ओमकारेश्वर भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे मैं बहती हूँ। बिसाइड दिस पीपल हैव बिल्ड बिग डैम्स अक्रॉस मी, डैम एट पुनासा एंड खंडवा डिस्ट्रिक्ट्स इन इंद्रसागर डैम एंड वन ऑफ गुजरात इज़ द सरदार सरोवर डैम। और इसके अलावा मेरे ऊपर डैम भी बने गए हैं। कहाँ पे बड़े बड़े डैम बने हैं, सबसे बड़ा डैम बना है पुनासा जो खंडवा के पास है, और इंद्रसागर डैम। और एक डैम उनका बहुत बड़ा बना है कहाँ पे, गुजरात, और उसको क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर डैम। 10 people will able to get more water for irrigation and generate electricity also। लोग मेरे जल से क्या करते हैं, मेरे पानी से सिंचाई होती है बहुत बड़े पैमाने पे, और इलेक्ट्रिसिटी भी लोगों को मिलती है। आई मस्ट मैंशन हियर दैट अ बिग सिटी लाइक इंदौर गेट्स इस वाटर सप्लाई फॉर मी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बड़े बड़े शहर जैसे कि पूरे इंदौर को पानी मेरा ही मिलता है। थॉट आई एम क्वाइट फार फ्रॉम द सिटी। हालांकि मैं उस इंदौर से काफ़ी दूर हूँ, इंदौर से मेरा कोई लेना देना नहीं, इंदौर से मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन फिर भी इंदौर आखिर पानी मेरा ही पीता है। क्रॉसिंग धार एंड बरवानी आई एंटर महाराष्ट्र। धार, उसके बाद आगे मैं बढ़ती हूँ धार के बाद बरवानी को क्रॉस करते हुए मैं कहाँ पे पहुँच जाती हूँ, महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात। इन गुजरात नंबर ऑफ रिवर्स जॉइन मी एंड आई विल टेक द इनॉर्मस शेप। उसके बाद गुजरात में मेरे साथ आके कई नदियाँ मिल जाती हैं और एक अद्भुत रूप बन जाता है मेरा। फ्रॉम हेयर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गुल्फ ऑफ खम्बाट एट विमलेश्वर। उसके बाद मैं खम्बाट की खाड़ी में जाने के लिए आगे बढ़ जाती हूँ और जाके उसमें मिल जाती हूँ। दस फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रेवल 1310 किलोमीटर्स। इस प्रकार अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक मेरी जो जर्नी होती है कितनी होती है, 1310 किलोमीटर। थाउजेंड ऑफ पीपल, मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, अंडरटेकिंग पिलग्रिम्स ऑल अलोंग माई लेंथ एंड अराउंड इट। बहुत से लोग जो क्या है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, आदमी, औरत क्या करते हैं, मेरी परिक्रमा करते हैं। दे कॉल इट द होली परिक्रमा। वो उसको क्या है, एक पवित्र परिक्रमा के नाम से बोलते हैं। कंसिडर एज अ ग्रेट पिलग्रिम्स एंड रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ। और इस परिक्रमा को सोचते हैं कि अगर हमने ये अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक की परिक्रमा कर ली तो हमने जीवन का एक बहुत ही पुण्य भरा काम कर लिया, ऐसा कई लोग मानते हैं।